सोचिए एक इंसान को जो अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना लेकर चलता है, एक छोटी सी दुकान खोलने का सपना, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाने का सपना। वो इंसान दिन रात काम करता है, अपनी नौकरी छोड़ता है, अपनी बचत लगाता है और अपने दिल की पूरी ताकत उस सपने में झोंक देता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद वही इंसान थका हुआ, टूटा हुआ और हताश खड़ा होता है। उसका व्यवसाय नहीं चला, उसके सपने बिखर गए और वो खुद से पूछता है कि आखिर गलती कहां हुई। यही वो सवाल है जो माइकल ई गर्बर ने अपनी किताब द ई मिथ रिविजिटेड में उठाया है। एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के दिल में गूंजता है जिसने कभी खुद का कारोबार करने का सपना देखा हो। गेबर कहते हैं कि यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों उद्यमियों की कहानी है जो हर साल अपने सपनों के साथ मैदान में उतरते हैं और हार जाते हैं। इस किताब में वो एक ऐसी सच्चाई को उजागर करते हैं जो हम सबको जाननी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए और जिसे समझकर हम अपने व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है एक मिथक से, एक ऐसे झूठ से जिस पर हम सब विश्वास करते हैं और जो हमें बर्बाद करता है। यह मिथक है एंटरप्रेन्योरियल मिथ, यानी उद्यमी का मिथक, और इसे समझना ही इस पूरी किताब की नींव है। तो आइए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि सफल व्यवसाय बनाने का असली रहस्य क्या है, जो गबर ने इतने सालों की मेहनत और अनुभव के बाद हमारे सामने रखा है। यह यात्रा आपकी सोच को बदल देगी, आपके दृष्टिकोण को नया रूप देगी और शायद आपके पूरे जीवन की दिशा को एक नई राह दिखाएगी। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात गबर कहने वाले हैं वो आपने पहले कभी इस गहराई से नहीं सोची होगी। ई मिथ का मतलब है एंटरप्रेन्योरियल मिथ, यानी वो गलत धारणा जो हम सब किसी व्यवसाय शुरू करने के बारे में रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम में माहिर है, जैसे एक बेहतरीन नाई, एक शानदार रसोइया या एक कुशल कारपेंटर, तो वो उस काम का एक सफल व्यवसाय भी चला सकता है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है जो गबर ने पहचानी और जिसे उन्होंने इस किताब में बड़े विस्तार से समझाया है। एक बेहतरीन केक बनाने वाली महिला यह नहीं जानती कि एक बेकरी कैसे चलाई जाती है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं और इस फर्क को न समझना ही ज्यादातर व्यवसायों की मौत का कारण बनता है। गबर इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने व्यवसाय में काम करने की जगह अपने व्यवसाय पर काम करना सीख जाता है, तभी असली सफलता मिलती है। काम में काम करना यानी हर दिन खुद मेहनत करते रहना, और काम पर काम करना यानी अपने व्यवसाय को एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो खुद चले। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत से लोग तकनीकी रूप से बेहद कुशल होते हैं, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए तकनीकी कौशल के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम समझें उतना ही बेहतर है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर पूरी किताब की इमारत खड़ी है। ई मिथ को समझना मतलब है अपने आप को उस भ्रम से बाहर निकालना जो हमें सफलता की राह से भटकाता है। इस भ्रम में रहने वाले लोग वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो सही दिशा में नहीं चल रहे होते। गेबर की यह बात एक बड़ा झटका है, लेकिन यह झटका जरूरी है, क्योंकि इसी से जागरण होता है और इसी से एक नई शुरुआत होती है। गेबर एक बेहद रोचक और गहरी बात कहते हैं। हर व्यवसाय के मालिक के अंदर 3 अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं और इन तीनों के बीच की लड़ाई ही उसके व्यवसाय की तकदीर तय करती है। पहला है टेक्नीशियन। वो इंसान जो काम करना जानता है, जिसे अपने हुनर पर गर्व है, जो हर चीज खुद करना चाहता है और जो मानता है कि अगर काम सही होना है तो उसे खुद ही करना होगा। दूसरा है मैनेजर। वो इंसान जो व्यवस्था बनाना चाहता है, जो योजना बनाता है, लोगों को काम सौंपता है और यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ नियमों के अनुसार चले। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है एंटरप्रेन्योर। वो दूरदर्शी इंसान जो सपने देखता है, जो भविष्य की तस्वीर बनाता है, जो अवसरों को देखता है जहां दूसरों को सिर्फ समस्याएं दिखती हैं, और जो पूरे व्यवसाय को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। ज्यादातर छोटे व्यवसायों में टेक्नीशियन का पलड़ा भारी होता है। मालिक खुद ही सब कुछ करता रहता है, सुबह से शाम तक खटता रहता है और एंटरप्रेन्योर वाला हिस्सा कहीं दब जाता है। यही असंतुलन व्यवसाय को एक जगह रोक देता है।
उसे बढ़ने नहीं देता और धीरे धीरे वो व्यवसाय मालिक की जिंदगी का बोझ बन जाता है, बजाय आजादी का जरिया बनने के। जब तक ये तीनों व्यक्तित्व सही संतुलन में काम नहीं करते, व्यवसाय कभी भी वो ऊंचाई नहीं पा सकता जिसकी उसमें संभावना है। टेक्नीशियन को समझ आना चाहिए कि वो सिर्फ एक पहिया है, असली काम तो पूरी गाड़ी को चलाना है। मैनेजर को यह याद रखना चाहिए कि व्यवस्था साधन है, साध्य नहीं। और एंटरप्रेन्योर को हमेशा वो सवाल पूछते रहना चाहिए, क्या हम सही जगह की ओर जा रहे हैं? इन तीनों किरदारों की पहचान और उनके बीच सही तालमेल बिठाना ही एक सफल उद्यमी की असली कला है। हर व्यवसाय एक बच्चे की तरह जन्म लेता है, नाजुक, उत्साह से भरा, लेकिन हर पल खतरे में। गेबर बताते हैं कि हर व्यवसाय 3 अवस्थाओं से गुजरता है: इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। शैशवावस्था में व्यवसाय और उसके मालिक के बीच कोई फर्क नहीं होता। मालिक ही व्यवसाय है और व्यवसाय ही मालिक है। और यह अवस्था उतनी ही जोखिम भरी है जितनी एक नवजात शिशु की होती है। इस अवस्था में मालिक हर चीज खुद करता है। वो सेल्समैन भी है, अकाउंटेंट भी है, मैनेजर भी है और मजदूर भी है। और यह सब एक साथ करते करते वो थक जाता है, टूट जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब इतना काम होने लगता है कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है और मालिक सोचता है कि अब मदद लेनी होगी। यही वो नाजुक मोड़ है जहां से किशोरावस्था शुरू होती है। लेकिन इस संक्रमण में अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो व्यवसाय यहीं डूब जाता है। या तो मालिक सब कुछ खुद करते करते बर्न आउट हो जाता है, या फिर बिना किसी व्यवस्था के लोगों को काम सौंपता है और सब कुछ गड़बड़ा जाता है। शैशवावस्था का सबसे बड़ा सबक यह है कि आप व्यवसाय चला रहे हैं, व्यवसाय आपको नहीं चला रहा। लेकिन इस अवस्था में अक्सर उल्टा ही होता है। गेबर यहां बहुत गहरी बात कहते हैं, जो इंसान इस अवस्था में खुद को नहीं बदलता वो व्यवसाय को कभी आगे नहीं ले जा सकता। शैशवावस्था एक कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकारना और इससे सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यही वो परीक्षा है जिसे हर सच्चे उद्यमी को पास करना होता है, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वही आगे की राह पर चल पाता है। किशोरावस्था वो समय है जब व्यवसाय में पहली बार दूसरे लोग शामिल होते हैं, कर्मचारी आते हैं, काम बांटा जाता है और लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गबर हमें चेताते हैं कि यह अवस्था शैशवावस्था से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यहां एक नया जाल बिछा होता है। जब मालिक अपना काम दूसरों को सौंपता है तो वो अक्सर अपने जैसे लोगों को ढूंढता है जो उसी की तरह काम करें, उसी की तरह सोचें और उसी की तरह निर्णय लें। लेकिन यह संभव नहीं है। और जब ये कर्मचारी उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो मालिक वापस सब कुछ खुद करने लगता है और यह दुष्चक्र फिर शुरू हो जाता है। गेबर एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, एक टेक्नीशियन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो हमेशा यही सोचता है, मैं यह खुद करूंगा तो बेहतर होगा। और यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। किशोरावस्था में अक्सर व्यवसाय में अराजकता फैल जाती है। कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती, कोई नियम नहीं होते और हर दिन नई समस्याएं आती हैं जिन्हें मालिक खुद हल करता रहता है। इस अवस्था को पार करने के लिए जरूरी है कि मालिक खुद को बदले, अपने अहंकार को छोड़े और यह मान ले कि व्यवस्था और प्रक्रिया ही उसके व्यवसाय की असली ताकत बन सकती है। किशोरावस्था एक परीक्षा है, यह देखने की कि क्या उद्यमी सिर्फ एक कुशल कारीगर है या वो एक सच्चा नेता बन सकता है जो दूसरों को सही दिशा दे सके। बहुत से व्यवसाय इसी मोड़ पर टूट जाते हैं, लेकिन जो इसे पार करते हैं वो एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। यही वो पाठ है जो ज्यादातर छोटे व्यवसाय के मालिक कभी नहीं सीखते और इसीलिए वे कभी बड़े नहीं बन पाते। परिपक्वता वो अवस्था है जहां पहुंचने का सपना हर उद्यमी देखता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं। गेबर बताते हैं कि परिपक्वता कोई उम्र नहीं है, कोई साल नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है जिसे व्यवसाय की शुरुआत से ही अपनाना होता है। परिपक्व व्यवसाय वो होता है जो एक स्पष्ट उद्देश्य से पैदा होता है, जो जानता है कि वो कहां जाना चाहता है और जिसके पास एक ऐसी व्यवस्था होती है जो इस उद्देश्य को हासिल करने में मदद करे।
गर्बर यहां एक बड़ी कंपनी का उदाहरण देते हैं, मैकडॉनल्ड्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्तरां साम्राज्य है और जिसकी सफलता का राज सिर्फ खाने में नहीं बल्कि एक अटूट व्यवस्था में है। परिपक्व व्यवसाय की पहचान यह है कि वो मालिक के बिना भी चल सके। अगर मालिक एक महीने के लिए बाहर चला जाए तो व्यवसाय पहले की तरह ही चलता रहे। यह स्वतंत्रता, यह आजादी ही असली उद्यमिता का लक्ष्य है। पैसे कमाना तो एक हिस्सा है, लेकिन एक ऐसा व्यवसाय बनाना जो खुद आगे बढ़े, यही असली उपलब्धि है। परिपक्वता का मतलब है कि आपने अपनी जगह एक ऐसी मशीन बनाई है जो आपके सपनों को साकार करती है, बिना आपको हर पल उसके पास बैठे रहने की जरूरत के। और यह सब तभी संभव है जब शुरू से ही सही नींव रखी जाए, सही सोच अपनाई जाए और व्यवसाय को एक उत्पाद की तरह डिजाइन किया जाए। परिपक्वता में पहुंचकर उद्यमी को एक नई खुशी मिलती है। वो खुशी जो तब होती है जब आप देखते हैं कि आपने जो बनाया है वो आपके बिना भी जीवित है, बढ़ रहा है और दुनिया को कुछ दे रहा है। यही वो सफलता है जो गर्बर हम सबको दिखाना चाहते हैं। एक ऐसी सफलता जो न सिर्फ आर्थिक है बल्कि आत्मिक भी है। गर्बर की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि एक सफल उद्यमी अपने व्यवसाय को काम की जगह नहीं बल्कि एक उत्पाद की तरह देखता है। जरा सोचिए, मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक ने कभी यह नहीं सोचा कि वो सिर्फ बर्गर बेचेंगे। उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा व्यवसाय बनाएंगे जो बार बार, हर जगह, हर बार एक जैसा परिणाम दे सके। यही एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव है। अपने व्यवसाय को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखना जो किसी भी इंसान के हाथों में जाकर भी वही परिणाम दे जो आप चाहते हैं। यह सोच टेक्नीशियन की सोच से बिल्कुल उलटी है। टेक्नीशियन सोचता है मेरे बिना यह काम नहीं होगा, जबकि उद्यमी सोचता है मैं कैसे ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि यह काम मेरे बिना भी बेहतरीन हो। इस सोच को अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए अपने अहंकार को, अपनी पुरानी आदतों को और अपने मैं सबसे अच्छा जानता हूं के भाव को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो इंसान यह कर लेता है उसके लिए व्यवसाय की दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। गेबर कहते हैं कि अगर आपका व्यवसाय आपके बिना नहीं चल सकता तो आपने व्यवसाय नहीं बल्कि खुद के लिए एक और नौकरी बनाई है, और यह नौकरी शायद आपकी पुरानी नौकरी से भी बुरी हो। एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव अपनाना मतलब है आजादी की ओर पहला कदम रखना। एक ऐसी आजादी जो न सिर्फ आर्थिक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। यह पर्सपेक्टिव हमें यह सिखाता है कि हम खुद से ऊपर उठें, अपने व्यवसाय को एक जीवित इकाई की तरह देखें और उसे वो आकार दें जो वो बन सकता है। और जब यह होता है तो व्यवसाय सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहता, वो एक ऐसी विरासत बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। गेबर जब मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक रेस्तरां की बात नहीं कर रहे, वो एक ऐसी क्रांति की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में व्यवसाय करने का तरीका बदल दिया। रे क्रॉक ने जब मैकडॉनल्ड्स बनाया तो उनका उद्देश्य यह नहीं था कि दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर बनाया जाए। उनका उद्देश्य था कि एक ऐसा व्यवसाय बनाया जाए जो किसी भी अनुभवहीन इंसान के हाथों में भी उसी तरह चले जैसे एक अनुभवी इंसान चलाएगा। यही है टर्नकी रेवोल्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था जहां आप चाबी घुमाते हैं और मशीन काम करने लगती है, बिना आपसे पूछे, बिना आप पर निर्भर हुए। दुनिया के हर कोने में मैकडॉनल्ड्स में जाइए, चाहे दिल्ली हो, न्यूयॉर्क हो या टोक्यो हो, आपको वही स्वाद, वही सेवा, वही अनुभव मिलेगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि इंसान बदल जाए लेकिन परिणाम न बदले। गेबर यह सीख हमें देते हैं कि हर छोटा व्यवसाय भी इसी सिद्धांत पर चल सकता है, चाहे वो एक नाई की दुकान हो, एक छोटी कैफे हो या एक कंसल्टिंग फर्म हो। जब आप अपने व्यवसाय को एक फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप की तरह डिजाइन करते हैं, यानी एक ऐसा मॉडल जो कहीं भी किसी के भी हाथों में दोहराया जा सके, तो आपने असली उद्यमिता की शुरुआत कर दी है। यह एक ऐसा रहस्य है जो बड़े बड़े व्यवसाय जानते हैं और जो छोटे व्यवसाय अक्सर अनजान रहते हैं, लेकिन गर्बर ने इसे सबके सामने रख दिया है। टर्नकी रेवोल्यूशन का असली अर्थ है कि आप एक ऐसी विरासत बना रहे हैं जो आपके हाथों से बनकर दूसरों के हाथों में जाकर भी उतनी ही उत्कृष्ट रहे। यह सपना देखना और उसे साकार करना, यही असली उद्यमिता है, यही असली नवाचार है और यही वो जादू है
जो साधारण को असाधारण बना देता है। गबर बताते हैं कि एक सफल व्यवसाय 3 स्तरों पर काम करता है। इनोवेशन यानी नवाचार, क्वांटिफिकेशन यानी मापन, और ऑर्केस्ट्रेशन यानी समन्वय। और ये तीनों मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में काम करे। इनोवेशन का मतलब है हमेशा बेहतर तरीके ढूंढना। यह नहीं सोचना कि यह काम इसी तरह होता है, बल्कि यह सोचना कि क्या इसे और बेहतर और आसान और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्वांटिफिकेशन का मतलब है हर चीज को मापना, यह जानना कि आपके व्यवसाय में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, कौन सी प्रक्रिया फायदेमंद है और कौन सी बेकार, क्योंकि जो मापा नहीं जा सकता वो सुधारा भी नहीं जा सकता। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है कि एक बार जब आपको पता चल जाए कि क्या काम करता है तो उसे एक स्थायी प्रक्रिया बना दें। हर बार हर कर्मचारी द्वारा बिना किसी बदलाव के वही काम किया जाए जो सबसे अच्छा परिणाम देता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो आपके व्यवसाय को उस स्तर तक ले जाती है जहां आप सिर्फ मालिक नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं, जो सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाता है और बाकी सब अपने आप होता है। यही वो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो गर्बर के अनुसार हर उद्यमी को अपनाना चाहिए। और यही वो रास्ता है जो एक साधारण व्यवसाय को एक असाधारण उपलब्धि में बदलता है। इस प्रोग्राम को अपनाने के लिए न तो करोड़ों रुपए चाहिए, न कोई खास डिग्री, बस एक सही सोच, एक सही दृष्टिकोण और एक सही प्रतिबद्धता चाहिए। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो चमत्कार होता है, वो चमत्कार जिसे दुनिया सफलता कहती है। गेबर एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद किसी बिजनेस बुक में कम ही कही जाती है। वो कहते हैं कि व्यवसाय शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप जीना कैसे चाहते हैं। आपका प्राइमरी एम यानी आपका प्राथमिक लक्ष्य आपके जीवन का वो सपना है जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। बहुत से लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि वो आखिर चाहते क्या हैं। वो सफलता का पीछा करते हैं बिना यह जाने कि उनके लिए सफलता का मतलब क्या है। गेबर कहते हैं कि आपका व्यवसाय आपके प्राइमरी एम को हासिल करने का एक साधन है, न कि खुद में एक लक्ष्य। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके व्यवसाय के हर निर्णय में एक स्पष्टता आ जाती है। अगर आपका सपना है कि आप अपने परिवार के साथ खूब समय बिताएं, तो आपका व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो आपको वो समय दे। अगर आपका सपना है कि आप दुनिया को कुछ नया दें, तो आपका व्यवसाय उस नएपन का वाहक होना चाहिए। प्राइमरी एम के बिना व्यवसाय एक ऐसी नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में बह रही है। कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वो कहां पहुंचेगी और क्या वो जगह वही है जो आप चाहते थे। अपने प्राइमरी एम को जानना, लिखना और उसे हमेशा याद रखना, यही वो पहला कदम है जो हर उद्यमी को उठाना चाहिए। और यही वो दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रास्ता दिखाता है। प्राइमरी एम वो धागा है जो आपके जीवन के सभी पहलुओं को एक सूत्र में पिरोता है। आपका व्यवसाय, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपके सपने, सब कुछ इसी एक धागे से बंधा है। और जब यह धागा मजबूत होता है तो जिंदगी में एक अद्भुत स्पष्टता और शांति आ जाती है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। प्राइमरी एम के बाद आता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी आपके व्यवसाय का वो स्पष्ट नक्शा जो बताता है कि आपका व्यवसाय क्या है, क्या करेगा, कहां जाएगा और कैसे वहां पहुंचेगा। गर्बर कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वो दस्तावेज है जो आपके व्यवसाय की पहचान तय करता है। यह कोई अस्पष्ट बात नहीं है, बल्कि यह बहुत ठोस, बहुत स्पष्ट और बहुत विशिष्ट होनी चाहिए। इसमें शामिल होता है आपके व्यवसाय का आकार क्या होगा, आपके ग्राहक कौन होंगे, आप कितना कमाएंगे, आपका व्यवसाय कैसा दिखेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपका व्यवसाय आपके प्राइमरी एम को कैसे पूरा करेगा। एक बार जब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव स्पष्ट हो जाता है तो हर निर्णय आसान हो जाता है। आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं कि यह करूं या वो करूं, बल्कि आप बस यह देखते हैं कि कौन सा काम आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ मेल खाता है। यह नक्शा आपके व्यवसाय को उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं, न कि उस दिशा में जहां परिस्थितियां आपको धकेलती हैं। बिना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के व्यवसाय एक ऐसे यात्री की तरह है जो स्टेशन पर तो आ गया,
लेकिन यह नहीं जानता कि उसे किस ट्रेन में बैठना है और कहां जाना है। गेबर यहां बहुत व्यावहारिक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव लिखें, उसे बार बार पढ़ें और हर बड़े निर्णय से पहले उसे देखें। यही आपके व्यवसाय का असली कंपास है। जब यह कंपास आपके हाथ में होता है तो भले ही रास्ते में तूफान आए, भले ही मुश्किलें खड़ी हों, आप भटकते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप किस दिशा में जाना है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव वो प्रतिज्ञा है जो आप खुद से, अपने व्यवसाय से और अपनी दुनिया से करते हैं, और इस प्रतिज्ञा को निभाना ही असली उद्यमिता है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, यानी आपके व्यवसाय की संरचना, उसका ढांचा, उसकी हड्डियां जिन पर पूरा शरीर टिका होता है। गेबर बताते हैं कि ज्यादातर छोटे व्यवसाय बिना किसी स्पष्ट संगठनात्मक ढांचे के चलते हैं। मालिक जो सोचता है वो होता है, और जब मालिक नहीं होता तो कुछ नहीं होता। एक सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी में हर भूमिका स्पष्ट होती है। कौन क्या करेगा, किसे किससे रिपोर्ट करना है, किस काम की जिम्मेदारी किसकी है, और जब कोई समस्या आए तो उसे कैसे हल किया जाएगा। गबर यहां एक बहुत व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि पहले अपने व्यवसाय का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएं, भले ही इस समय सभी भूमिकाएं आप खुद निभा रहे हों। यह ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको यह एहसास दिलाता है कि भविष्य में किन किन लोगों की जरूरत होगी, किन किन कौशलों की आवश्यकता होगी, और कैसे आपका व्यवसाय एक व्यक्ति से बढ़कर एक टीम और फिर एक बड़े संगठन में बदलेगा। एक स्पष्ट संरचना के बिना व्यवसाय में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। कर्मचारी नहीं जानते कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है। मालिक हर छोटी बात में उलझा रहता है और बड़े काम कभी पूरे नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी वो नींव है जिस पर एक ऐसा व्यवसाय बनता है जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। और यही वो फर्क है जो एक अव्यवस्थित कंपनी और एक सुव्यवस्थित कंपनी के बीच होता है। एक अच्छा संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों को सुरक्षा का एहसास देता है। वो जानते हैं कि वो कहां हैं, कहां जा सकते हैं, और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। यह एहसास उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है, और इससे पूरे व्यवसाय की उत्पादकता और खुशी दोनों बढ़ती है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वो भाग है जो व्यवसाय को रोज चलाने की व्यवस्था करता है। यह वो तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर दिन हर काम बिना किसी अराजकता के सुचारू रूप से हो। गबर कहते हैं कि एक अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में लोगों को मैनेज करने की बजाय व्यवस्था को मैनेज किया जाता है, और यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। जब आपके व्यवसाय में स्पष्ट नियम, स्पष्ट प्रक्रियाएं और स्पष्ट मानक होते हैं, तो आपके कर्मचारियों को हर बात के लिए आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो न सिर्फ आपके व्यवसाय को आजाद करती है, बल्कि आपके कर्मचारियों को भी एक स्पष्ट दिशा देती है, जिससे वो अपना काम बेहतर और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। गेबर मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण फिर देते हैं। वहां हर काम की एक तय प्रक्रिया है, हर चीज का एक मानक है, और इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में उनकी सेवा एक जैसी रहती है। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाना मतलब है कि आप अपने व्यवसाय के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल बना रहे हैं, एक ऐसी पुस्तिका जो आपके व्यवसाय के हर पहलू को इतने विस्तार से समझाए कि कोई भी नया व्यक्ति उसे पढ़कर आपके व्यवसाय को चला सके। यही वो ताकत है जो एक साधारण दुकान को एक बड़े व्यापार साम्राज्य में बदलती है। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बिना व्यवसाय एक ऐसे जहाज की तरह है जिसमें नाविक तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि पतवार किस दिशा में मोड़नी है। और जब सब अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं तो नाव डूब जाती है, चाहे उसमें कितने भी अच्छे नाविक क्यों ना हो। अब बात करते हैं पीपल स्ट्रेटेजी की, यानी लोगों को अपने व्यवसाय से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो सिर्फ कर्मचारी न रहें बल्कि आपके सपने के साझेदार बने। गेबर कहते हैं कि लोगों को पैसों से नहीं, मकसद से जोड़ा जाता है। अगर आपके कर्मचारी यह समझते हैं कि वो सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि किसी बड़े मिशन का हिस्सा हैं, तो वो उसी काम को बिल्कुल अलग ऊर्जा और लगन से करते हैं। यह बात आज के युग में और भी ज्यादा सच है। आज के युवा कर्मचारी सिर्फ तनख्वाह नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनका काम मीनिंगफुल हो,
कि उनका कंट्रीब्यूशन दिखे, कि उन्हें उनके काम के लिए सम्मान मिले। पीपल स्ट्रैटेजी में सबसे महत्वपूर्ण है हायरिंग, यानी सही लोगों को चुनना। गेबर कहते हैं कि आप एटीट्यूड और वैल्यूज के लिए हायर करें, स्किल्स बाद में सिखाई जा सकती हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर सही मानसिकता और मूल्यों के साथ आता है तो वो हर चीज सीख सकता है। इसके बाद आती है ट्रेनिंग, यानी अपने कर्मचारियों को वो सब सिखाना जो उन्हें आपके व्यवसाय की प्रणाली को समझने और उसमें योगदान देने के लिए चाहिए। एक अच्छी पीपल स्ट्रैटेजी वो है जहां हर कर्मचारी को पता है कि उससे क्या उम्मीद की जाती है, उसे क्या आजादी है और उसके काम का क्या असर होता है। और जब यह स्पष्टता होती है तो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। लोग ही किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी संपत्ति है। मशीनें बदली जा सकती हैं, प्रक्रियाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन जो इंसान दिल से काम करता है, जो अपने काम में प्यार लगाता है, वो किसी भी व्यवसाय को उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां केवल मशीनें कभी नहीं पहुंच सकती। इसीलिए पीपल स्ट्रैटेजी को हमेशा दिल से और बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो पहलू है जो आपके व्यवसाय को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। यह वो भाषा है जो आप अपने ग्राहकों से बोलते हैं, वो वादा है जो आप उन्हें करते हैं और वो अनुभव है जो आप उन्हें देते हैं। गेबर यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केटिंग का काम यह नहीं है कि आप जो बेचना चाहते हैं वो बेच दें, बल्कि मार्केटिंग का काम है कि आप समझें कि आपका ग्राहक क्या खरीदना चाहता है। ग्राहक जब कुछ खरीदता है तो वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं खरीदता, वो एक एहसास खरीदता है, एक समाधान खरीदता है, एक सपने का टुकड़ा खरीदता है। जब एक महिला एक महंगी क्रीम खरीदती है तो वो क्रीम नहीं खरीदती, वो सुंदरता का, आत्मविश्वास का और युवापन का एहसास खरीदती है। जब एक इंसान एक फेरारी खरीदता है तो वो गाड़ी नहीं खरीदता, वो एक लाइफस्टाइल खरीदता है, एक पहचान खरीदता है, एक भावना खरीदता है। गेबर कहते हैं कि जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग पूरी तरह बदल जाती है। आप अपने ग्राहक के दिल से बात करने लगते हैं, न कि सिर्फ उसके दिमाग से। डेमोग्राफिक्स यानी आयु, लिंग, आय, ये तो बाहरी जानकारी है, लेकिन साइकोग्राफिक्स यानी ग्राहक की भावनाएं, उसके सपने, उसके डर, यही असली मार्केटिंग का आधार है। जब आप अपने ग्राहक को इस गहराई से समझते हैं तो आपकी मार्केटिंग अपने आप प्रभावशाली हो जाती है और आपका व्यवसाय उन लोगों को खींचने लगता है जो सच में आपसे जुड़ना चाहते हैं। और यही जुड़ाव ही एक दीर्घकालीन सफल व्यवसाय की नींव है, क्योंकि जो ग्राहक दिल से जुड़ा होता है वो न सिर्फ बार बार आता है बल्कि दूसरों को भी लेकर आता है। गेबर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफल व्यवसाय लोगों से नहीं, व्यवस्थाओं से चलते हैं। और यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव है। सिस्टम्स स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आपके व्यवसाय में हर काम के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया हो। एक ग्राहक का स्वागत कैसे करें, एक शिकायत कैसे हल करें, एक नया कर्मचारी कैसे ट्रेन करें, महीने के अंत में हिसाब कैसे करें, सब कुछ लिखा हुआ, स्पष्ट और दोहराया जा सकने वाला। जर्बर 3 तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं। हार्ड सिस्टम्स जैसे मशीनरी और उपकरण, सॉफ्ट सिस्टम्स जैसे लोगों और विचारों की प्रक्रियाएं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जैसे डेटा और रिपोर्टें। ये तीनों मिलकर एक ऐसा ताना बाना बनाते हैं जो आपके व्यवसाय को हर हाल में, हर परिस्थिति में एक जैसा परिणाम देने में सक्षम बनाता है। जब आपके व्यवसाय में सिस्टम्स होते हैं तो आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उठ जाता है। आपको हर छोटी बात की निगरानी नहीं करनी पड़ती, हर समस्या आपके पास नहीं आती और हर निर्णय के लिए आपको नहीं बुलाया जाता। ये वो आजादी है जिसका सपना हर उद्यमी देखता है, और सिस्टम्स ही वो सीढ़ी है जिससे वो आजादी हासिल की जा सकती है। गेबर कहते हैं कि आपका व्यवसाय आपकी जीवन की इच्छाओं को पूरा करने वाली मशीन है, लेकिन पहले आपको उस मशीन को ठीक से बनाना होगा और फिर वो मशीन आपके लिए काम करेगी। सिस्टम्स एक ऐसी भाषा है जो हर कर्मचारी समझता है, हर ग्राहक महसूस करता है और हर स्टेक होल्डर सराहता है। और इसीलिए सिस्टम्स ही किसी भी सफल व्यवसाय की रीढ़ है। बिना सिस्टम्स के सफलता एक दुर्घटना की तरह होती है, कभी कभी हो जाती है लेकिन टिकती नहीं। पूरी किताब में गेबर एक काल्पनिक महिला सरा की कहानी सुनाते हैं जो एक पाई शॉप चलाती है, और यह कहानी इतनी जीवंत
इतनी असली और इतनी मर्मस्पर्शी है कि पाठक उसमें अपने आप को देखने लगता है। सरा एक बेहतरीन पाई बनाती है। उसके हाथ में जादू है, उसके पाई में प्यार है और उसके ग्राहक उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब वो अपनी दुकान खोलती है तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। काम बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, खुशी कम होती जाती है और वो सोचने लगती है कि मैंने नौकरी छोड़कर क्या किया। गबर सरेह की कहानी के जरिए हमें दिखाते हैं कि कैसे एक टेक्नीशियन धीरे धीरे अपने ही व्यवसाय के जाल में फंस जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सैरा धीरे धीरे सीखती है, वो बदलती है, वो गर्बर की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारती है और अपनी दुकान को एक व्यवस्थित, सफल और खुशहाल व्यवसाय में बदल देती है। सरा की यह ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताती है कि यह बदलाव संभव है। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आपका व्यवसाय कैसी भी स्थिति में हो, सही सोच और सही व्यवस्था से सब कुछ बदला जा सकता है। सरा हम सबकी कहानी है, हर उस इंसान की जिसने एक सपने के साथ शुरुआत की, रास्ते में ठोकर खाई, लेकिन हार नहीं मानी और अंत में सफल हुआ। उसकी कहानी में हमें यह भी दिखता है कि बदलाव रातों रात नहीं होता। यह एक धीमी, कभी कभी दर्दनाक, लेकिन अंततः बेहद सुंदर प्रक्रिया है। सरा का संघर्ष, उसकी आंसू, उसकी जीत, यह सब मिलकर एक ऐसी प्रेरणा देते हैं जो किसी भी उद्यमी को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। यह याद दिलाते हुए कि रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर आता है। गेर्बर की किताब का सबसे भावनात्मक हिस्सा वो है जहां वो व्यवसाय और जीवन के बीच के संतुलन की बात करते हैं। यानी यह सवाल कि क्या व्यवसाय हमें जीने का समय देता है या हम सिर्फ व्यवसाय के लिए जी रहे हैं। बहुत से उद्यमी इस सवाल से कभी नहीं मिलते। वो इतने व्यस्त रहते हैं, इतने थके रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने व्यवसाय क्यों शुरू किया था। शायद उन्होंने सोचा था कि व्यवसाय उन्हें आजादी देगा, समय की आजादी, पैसों की आजादी, जिंदगी जीने की आजादी। लेकिन व्यवसाय उनकी सबसे बड़ी बेड़ी बन गया। गबर कहते हैं कि अगर आपका व्यवसाय आपको वो जिंदगी नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं, तो या तो आपका व्यवसाय गलत है, या आपका तरीका गलत है, या आपकी सोच गलत है। और इन तीनों में से कोई भी बदलना आपके हाथ में है। असली आजादी तब मिलती है जब आपका व्यवसाय आपके लिए काम करे, न कि आप व्यवसाय के लिए। और यह आजादी कोई सपना नहीं है, यह एक ऐसी वास्तविकता है जो सही व्यवस्था और सही सोच से हासिल की जा सकती है। गेबर यहां बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। जब आप अपने व्यवसाय को सही तरीके से बनाते हैं तो आप न सिर्फ एक सफल उद्यमी बनते हैं, बल्कि एक पूर्ण इंसान भी बनते हैं जो अपने परिवार के साथ है, अपने सपनों के साथ है और अपनी जिंदगी के साथ है। यह संतुलन व्यवसाय और जीवन के बीच का ही असली सफलता की परिभाषा है, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस या कंपनी का आकार। और जब यह संतुलन होता है तो काम करने में भी आनंद आता है, परिवार के साथ भी शांति होती है और जीवन में एक ऐसी गहरी तृप्ति होती है जो किसी भी कीमत से नहीं खरीदी जा सकती। और अब हम पहुंचते हैं इस अद्भुत यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, वो जगह जहां गबर अपना सबसे गहरा, सबसे भावनात्मक और सबसे पावरफुल संदेश देते हैं, जो सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं बल्कि जीवन के बारे में है। गेबर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक उद्यमी है, एक ऐसा इंसान जो बेहतर दुनिया बनाना चाहता है, जो कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, जो अपनी छाप छोड़ना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस उद्यमी को जगाते ही नहीं, उसे मरने देते हैं। दी ई मिथ रिवाइज्ड एक ऐसी किताब है जो हमें जगाती है, यह हमें याद दिलाती है कि एक सफल व्यवसाय बनाना एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, एक प्रक्रिया है जो अपनाई जा सकती है और एक सपना है जो साकार किया जा सकता है। इस किताब का असली सबक यह है कि आपका व्यवसाय आपकी जिंदगी का विस्तार है। अगर आप अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करते हैं, अपने सपनों को स्पष्ट करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो आपका व्यवसाय भी वैसा ही बनेगा। आज इस पल जब आप यह सुन रहे हैं, यह एक आमंत्रण है, एक बुलावा है उस बेहतर जिंदगी की ओर जो आप हमेशा चाहते थे। उठिए, जागिए और अपने व्यवसाय को, चाहे वो कुछ भी हो, एक ऐसी उत्कृष्ट कृति में बदलिए जो न सिर्फ आपको सफल बनाए बल्कि आपको वो इंसान बनाए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। याद रखिए, आप जो व्यवसाय बनाते हैं वो आपकी सोच का प्रतिबिंब है।
आपके सपनों का आकार है और आपके जीवन का सार है। इसलिए उसे छोटा मत बनाइए, उसे सीमित मत करिए। उसे वो विस्तार दीजिए जो आपके दिल में है, वो ऊंचाई दीजिए जो आपकी आत्मा में है। क्योंकि अंत में जिंदगी और व्यवसाय दोनों का मकसद एक ही है, एक ऐसी लेगेसी बनाना जो आपके जाने के बाद भी दुनिया में रोशनी फैलाती रहे। और यही द ई मिथ रिविजिटेड का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे प्रेरक संदेश है, जो आज भी लाखों उद्यमियों के दिलों में जलता है और उन्हें रोज एक नई सुबह की ओर ले जाता है।